अस्सलाम वालेकुम गाइस, क्या हाल है आपके। आई होप आप सब ठीक होंगे। और मैं हूं हसनैन अब्बासी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल CSS स्टडी विद हसनैन। हमने इंटरनेशनल रिलेशंस की एक थ्योरी डिस्कस की थी विच इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, और वो जेंडर स्टडीज़ से भी उसका रिलेशन है। अब तो आपको पता चल गया होगा दैट थ्योरी इज़ फेमिनिज़म। फेमिनिज़म के अंदर मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से जो फेमिनिस्ट हैं वो कहते हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर भी वेमेन को जो है वो डिप्राइव किया गया है इकोनॉमिक और पॉलिटिकल इश्यूज से, या ये जो सेक्टर्स हैं दोनों, और इनको घर तक जो है वो लिमिटाइज करके रख दिया गया। तो इकोनॉमिक और पॉलिटिकल जो मामलात हैं, अफेयर्स हैं, उनके अंदर वुमेन राइट्स होने चाहिए और उनको देने चाहिए। तो वो हमने डिस्कस किए थे, और आज हम 3 डिफरेंट फेमिनिज़म जो हैं वो डिस्कस करेंगे। उनकी 3 डिफरेंट टाइप्स हैं जो इंटरनेशनल रिलेशंस के अंदर हम पढ़ते हैं। फर्स्ट वन इज़ डिफरेंस फेमिनिज़म, सेकंड लिबरल फेमिनिज़म एंड पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म। जो डिफरेंस फेमिनिज़म है, बड़ा आसान से कॉन्सेप्ट है। मैं आपको आसान तरीके से आसान लफ्ज़ों में समझाने की कोशिश करूँगा और आई होप कि आपको समझ आ जाएगी। डिफरेंस फेमिनिज़म क्या है? डिफरेंस फेमिनिज़म के अंदर फेमिनिस्ट कहते हैं कि वो कहते हैं कि वी एक्सेप्ट मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, कि मैन और वुमेन इक्वल नहीं हैं। जिस तरह के पेट्रियार्कल सोसाइटीज़ के अंदर कहा जाता है कि मैन और वुमेन इक्वल नहीं है, मैन सुपीरियर है और वुमेन जो है वो इन्फीरियर है, वो सबऑर्डिनेट है वुमेन जो है वो मैन की। तो वो कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया वी एक्सेप्ट मैन एंड वुमेन आर नॉट इक्वल, देर इज़ फिज़िकल डिफरेंस, देर इज़ कल्चरल डिफरेंस, और वुमेन का स्टेटस भी लो है, मैन जो है वो स्टेटस के लिहाज से भी ऊपर है, वो फिज़िकली, इकोनॉमिकली, पॉलिटिकली, हर तरीके से सोशली वो सुपीरियर है। बट डिफरेंस फेमिनिज़म के अंदर फेमिनिस्ट फिर कहते हैं कि ठीक है, ये आपकी बात मान ली, बट गिव और प्रोवाइड सम विमेन कोटाज, स्पेशल सीट्स एंड मिनिमल रिप्रेजेंटेशन। वो कहते हैं कि ठीक है, मैन जो है वो सुपीरियर है और वीमेन इन्फीरियर है, लेकिन क्या करें आप, बराए मेहरबानी वीमेन को कुछ कोटास दे दें, वीमेन को कुछ स्पेशल सीट्स दे दें, वीमेन को मिनिमम बेशक रिप्रेजेंटेशन दें, लेकिन आप दे दें। ठीक है, तो बात सारी रिप्रेजेंटेशन पे है तीनों इन टाइप्स के अंदर, कि वो कहते हैं कि हमें रिप्रेजेंटेशन दी जाए। कहीं पर वो रिक्वेस्ट करते हैं और कहीं पर कहते हैं नहीं, ये हमारा हक है। तो डिफरेंस फेमिनिज्म के अंदर वो कहते हैं कि वेमेन इन्फीरियर है, मान लिया, लेकिन उनको कुछ ना कुछ आप रिप्रेजेंटेशन दे दें। जिस तरह पाकिस्तान के अंदर नेशनल असम्बली में, मतलब पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर, पॉलिटिकल डोमेन के अंदर वेमेन को स्पेशल कोटास दिए जाते हैं नेशनल असम्बली में। इसी तरह CSS के अंदर स्पेशल सीट्स रखी गई हैं, स्पेशल कोटास रखे गए हैं। और हर जगह पे जहाँ पर भी जॉब्स हैं या कहीं पर भी देखें तो इनकी उस मिनिमम रिप्रेजेंटेशन वाली बात के लिए इनको स्पेशल रिप्रेजेंटेशन दी जाती है। तो ये है डिफरेंस फेमिनिज्म, कि इसके अंदर वो कहते हैं ठीक है, हमने मान लिया मैन और वुमेन इक्वल नहीं है, फिजिकल डिफरेंस है, सोशल, कल्चरल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, हर तरीके का डिफरेंस है, लेकिन आप बराए मेहरबानी कुछ इनको स्पेशल सीट्स दे दें, मिनिमम रिप्रेजेंटेशन दे दें, वुमेन कोटा ज़रूर दें ताकि उनको रिप्रेजेंटेशन मिल जाए। जो कि लिबरल फेमिनिज्म है, वो क्या कहते हैं? लिबरल फेमिनिस्ट क्या कहते हैं? वो कहते हैं देयर इज़ नो डिफरेंस बिटवीन मैन एंड वुमेन। ठीक है, अल्लाह ने इंसानों में मर्दों और औरतों को इक्वल बनाया है और अल्लाह ने कोई फ़र्क नहीं किया। ये सोसाइटी है जो फ़र्क करती है, मेल को सुपीरियर कर देती है और फीमेल को इन्फीरियर बनाती है। वो कहते हैं बोथ आर इक्वल, देयर इज़ नो डिफरेंस। इफ़ अब अगली बात क्या कहते हैं? इफ़ वुमेन वुड बी प्रोवाइडेड विद इक्वल एजुकेशनल राइट देन दो नो नीड ऑफ स्पेशल सीट्स। वो कहते हैं आप वुमेन को एजुकेशनल राइट उनका दे दें जो उनका बनता है, जो मज़हब भी देता है, रिलीजियस राइट भी है उनका सोशल और राइट भी है और फंडामेंटल राइट है। तो आप इस तरह करें कि वेमेन को उनका एजुकेशनल राइट दे दें। जब आप उनको एजुकेशनल राइट देंगे तो वो अपना क्या करेंगे? वुमेन कंट्रीब्यूट करेंगी ऑन द बेसिस ऑफ देयर पोटेंशियल। उनका पोटेंशियल इतना हो जाएगा वो एजुकेशन की बेस के ऊपर वो खुद अपनी रिप्रेजेंटेशन के काबिल हो जाएंगी इन पॉलिटिकल और इकोनॉमिक अफेयर्स के अंदर। ठीक है, वो कहते हैं आप इकोनॉमिक और पॉलिटिकल अफेयर्स के अंदर आप उनको रिप्रेजेंटेशन फिर खुद देने पर मजबूर हो जाएंगे अगर आप उनको इक्वल एजुकेशनल राइट दे दें। तो इसमें और इसमें आपको फ़र्क पता चल गया। ये कहते हैं बराए मेहरबानी कुछ दे दे, रिक्वेस्ट है। यहाँ पर कहते हैं नहीं, कोई डिफरेंस नहीं है मैन और वुमेन के अंदर, मैन और वुमेन दोनों इक्वल हैं। इनको आप एजुकेशनल राइट दें जो इनका फंडामेंटल राइट है, तो फिर इनके अंदर इतना पोटेंशियल होगा कि ये खुद ही उस पोटेंशियल की बेस के ऊपर इकोनॉमिक और पॉलिटिकल डोमेन्स के अंदर अपनी रिप्रेजेंटेशन हासिल कर लेंगी। ये है लिबरल फेमिनिज्म।
नंबर 3, पोस्ट मॉडर्न फेमिनिज़म। मैंने जब आपको पोस्ट मॉडर्न इंटरनेशनल रिलेशन के अंदर पोस्ट मॉडर्निज़म पढ़ाई थी थ्योरी, तो उसके अंदर मीडिया का रोल है। तो इसका मतलब जब भी आप पोस्ट मॉडर्निज़म जहाँ पर भी आएगी तो मीडिया का रोल आ जाएगा। तो पोस्ट मॉडर्निज़म फेमिनिज़म के अंदर क्या कहते हैं कि मैन और वुमेन इक्वल नहीं है, देयर इज़ नो डिफरेंस, बोथ आर इक्वल। लेकिन क्या है कि रोल ऑफ मीडिया जो है ना वो ऐसा होना चाहिए कि वो इक्वली ट्रीट करे मैन एंड वेमेन को, मेल और फीमेल दोनों को इक्वली ट्रीट किया जाना चाहिए। क्योंकि मीडिया जो है वो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है, ये एजेंडा सेटिंग के लिए यूज़ होता है इंटरनेशनल लेवल के ऊपर। मैंने आपको बताया था कि इंटरनेशनल लेवल पे जब एजेंडा सेटिंग होती है, तो अब जब एजेंडा सेटिंग होगी और अगर उसके अंदर डोमिनेंट क्लास मेल है, तो डोमिनेंट क्लास ऐसा एजेंडा सेटिंग करेगी जिसमें मेल को सुपीरियर और फीमेल को इन्फीरियर ही शो किया जाएगा और उनको उनके राइट्स इंटरनेशनल लेवल पे भी नहीं दिए जाएंगे। तो वो कहते हैं कि मीडिया न्यूट्रल होके करे, अनबाइस्ड होके अपना रोल प्ले करे और इक्वली ट्रीट करे। यहाँ पर एजेंडा सेटिंग के लिए मेल को वो ज़्यादा डोमेन ना दे, बल्कि फ़ीमेल के लिए भी मीडिया काम करे। तो वो कहते हैं मीडिया क्या करता है एक्चुअली, मीडिया प्रमोट करता है वार्स को, और वो रिप्रेजेंट करता है वीमेन को एज वीक। क्योंकि वार्स के अंदर जो है वो मेल का ज़्यादा रोल होता है, फिज़िकली मेल क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, तो वो प्रोटेक्शन के लिए और सिक्योरिटी के लिए ज़्यादा उसका रोल बढ़ जाता है। तो कहते हैं मीडिया जो है ना वो क्या करता है कि वार्स को प्रमोट करता है, जिसकी वजह से वो वीमेन को एज वीक रिप्रेजेंट करता है। अब क्या होता है, फिर उससे नेगेटिव कंस्ट्रक्ट्स डेवलप होते हैं वीमेन के अगेंस्ट मीडिया के ऊपर। तो नेगेटिव कंस्ट्रक्ट यही हैं कि ये फिज़िकली वीक है, तो इसका मतलब ये हर तरीके से ही वीक हो गई। फिर तो वो फेमिनिस्ट ये कहते हैं पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म के अंदर कि मीडिया शुड प्ले न्यूट्रल रोल एंड रिप्रेजेंट वुमेन इक्वली टू मैन एंड रिमेन अनबाइस्ड। और उसको अनबाइस्ड हो के इनकी ऑब्जेक्टिफिकेशन ऑफ देयर बॉडीज़ नहीं करनी चाहिए, बल्कि न्यूट्रल हो के अपना रोल प्ले करे, और ताकि मेल और फीमेल जो है वो इक्वली इंटरनेशनल लेवल पे अपने राइट्स को हासिल कर सकें। तो इस तरीके से जो पोस्ट मॉडर्निज्म फेमिनिज्म है वो बात करते हैं फेमिनिस्ट के अंदर। तो ये थी हमारी 3 डिफरेंट फेमिनिज्म जो मैंने आसान लफ्ज़ों में के अंदर आपको समझाई। आसान है। डिफरेंस फेमिनिज्म के अंदर वो कहते हैं मेल और फीमेल इक्वल हैं, हमने मान लिया कि नहीं है, लेकिन आप उनको उनके राइट्स दे दें। लिबरल फेमिनिज्म के अंदर वो कहते हैं नहीं, मेल और फीमेल दोनों इक्वल हैं, आप उनको उनका एजुकेशनल राइट दें तो वो बाकी राइट्स अपने खुद हासिल कर लेंगे। जबकि पोस्ट मॉडर्निज्म के अंदर वो कहते हैं कि मीडिया को ऐसा रोल प्ले करना चाहिए जो कि मेल और फीमेल को की इक्वालिटी को प्रमोट करे। तो बड़ा आसान था। आई होप आपको समझ आ गई होगी। अगर आपको मेरे लेक्चर समझ आ रहे हैं तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कर दें, और फीडबैक भी कमेंट सेक्शन के अंदर दें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़।